इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और इस कार्यक्रम में आज हम जो है ना विषय लेके आए हैं कि भैंसों के नए दूध ना होने की समस्या और समाधान क्या रहेंगे, और इसके साथ साथ और भी जानकारी देंगे कि जो ड्रोन है उसका खेती में क्या महत्व है, और इसके साथ ही जो है ना हम नई फसल नई उमंग में बात करेंगे कि प्याज की नर्सरी तैयार करने में कौन कौन सी बातें आपने याद रखनी है। किसान भाइयों देखियो, आप देखा है कि जो किसान भाई हैं कुछ तो खेती करते हैं, खेती करने के साथ साथ जो है ना पशु भी पाला है, या कुछ भाई तो खास तौर से जो है ना डेयरी बना के रखा है दूध की, ताकि वो दूध के काम से ही अपनी आजीविका कमा सकें। और कई बार यो भी देखने में आवा है कि भाई जो उनके जो पशु हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, कई बार उनमें जो है ना आगे की वो नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ बीमारी आ जाए, जिस कारण भाई वो समय से आगे की नहीं हो पाती। तो इसी तरह हम चर्चा भी कर रहे हैं इसी बारे में कि आपको थोड़ी जानकारी देंगे कि जिस तरह के जो भैंस है या भाई गाय है, देखो एक तो ये दूध देने की जो समस्या है इनमें काफ़ी ज़्यादा है। गायों की अपेक्षा भाई अगर दूध देने की बात करें तो हमारी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो ज़्यादा दूध दे है, लेकिन हमारी जो गाय हैं वो भी देखो दूध देने में तो कमी जो है ना छोड़ दी नहीं। तो इसी तरह भाई कभी कभी भैंस के जो ना ब्याने के 6 या 8 महीने या फिर भाई इससे भी ज़्यादा दिन गुजर जाए तो ये उसके बाद भाई उसने नए दूध के लक्षण फिर भी नहीं आते हैं। कई बार तो देखा है कहते हैं कि आम गांव के में कि या तो हमारी भैंस जो है या भाई हमारी गाय है या तो बरस ब्योड़ है, यानी कि उसको भाई नज़दीक के आने तो वह ब्याने वाली हो जाए लेकिन फिर भी वो दूध देती रहे। लेकिन ऐसे जो है ना कुछ भैंसा में या बीमारी भी आ जाए गाय में कि भाई वो जो है ना आगे की नहीं होती है, फिर भाई देखो आगे की नहीं होएगी तो ब्याएगी किस तरह। तो इस तरह जो है ना अपने कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। तो भाई आगे के कुछ कारण हो सके जिससे जो है ना पशुपालक भाइयों को ये बातें ध्यान में रखनी है। इसके कुछ कारण भी है, जिस तरह एक तो शरीर में उनके खनिज या भाई लवण है उनका असंतुलन हो जाए। कई बार खनिज हो भाई या लवण पशु अपने आहार ते भाई इन्ना लेवा है, पर जो है ना यदि भाई आहार संतुलित हो या एक ही प्रकार का आहार उसको आप खाने में देंदे रहें तो भाई देखो जो दूसरे खनिज लवण है उनका असंतुलन होना जरूरी है, क्योंकि एक चीज़ की मात्रा भाई शरीर में बढ़ जाएगी लेकिन दूसरी चीज़ें की मात्रा कम हो जाएगी। तो यो कारण भी भाई आपके जो है ना भैंस है वो आगे की नहीं हो पाती। इसी तरह हरे चारे की कमी है भाई। हरे चारे तक जो पशु है महत्वपूर्ण वो जो विटामिन है या फिर दूसरे आवश्यक चीज़ें हैं या तत्व हैं वो खास करके भाई देखो हरे चारे तक जरूर लेवा है। और कई बार यो भी देखने में आ जाए कि भाई जो गर्मी है उस मौसम में हरे चारे की कमी की समस्या थोड़ी सी बढ़ जाए। तो किसान भाई हैं या भाई पशुपालक दूसरे हैं जो डेयरी कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर फिर क्या करेंगे वो सूखा भूस डालना शुरू कर देंगे, तो इससे थोड़ी सी समस्या आ सके है पशु में। तो कई बार जो है ना उसमें हार्मोन की जो मंद क्रिया है या भाई प्रतिक्रिया है ये भी उनमें देखने ना मिला। यदि भाई दूध के लक्षण शरीर में अगर मान लो कोई पशु है आपका उसमें नए दूध के जो लक्षण है उनके शरीर में हार्मोन की जो क्रिया है ना या प्रतिक्रिया इसके बाद आवा तो इन हार्मोन से जब अंडाशय में पूरा अंडा बन जाए तो तब ही भैंस भाई नए दूध होने के लक्षण दिखाना शुरू करेगी।
जिस तरह फिर उसके आप लक्षण भी देख सकोगे भाई, उसकी पहचान भी रखनी पड़ेगी अपना। जो पशुपालक भाई है, काम करते रहे पशु पालने का, तो उन्होंने खास पहचान भी हुआ। जिस तरह के एक तो वो तार देगी, दूसरी बात है वह डोके करनी शुरू करेगी, मादा योनि में लाली आएगी, और भाई वह रामणा भी शुरू कर देगी। इस तरह जो अगर ये लक्षण देखने में आवा तो भाई वो ये समझ लें कि भाई जो हमारा पशु है, भैंस है, वो आगे की होने जा रही है। जब पशु के शरीर को भाई अधिक गर्मी का सामना करना पड़ा है, या उसके शरीर में खनिज है, विटामिन है या लवण है, इनकी कमी हो जाए, तब जाकर भाई जो हार्मोन है उनके, वो क्रिया जो है हार्मोनों की प्रतिक्रिया मंद होने की संभावना उस टाइम बढ़ जाए। और जो भैंस है, नए दूध के लक्षण या तो भाई दिखाती नहीं, यह लक्षण भाई बहुत धीरे धीरे वो आपको दिखेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि किस टाइम वो पशु हीट में आवा है। पशु के शरीर में भाई अन्य व्याधि भी हो सके हैं। जिस तरह के पशु को नए दूध होने खातिर भाई उसके शरीर का जो है ना अन्य रोगों से जो है ना मुक्त होना बड़ा जरूरी है। कई बार बीमार हुआ पशु, उस बीमारी का हमारा पता भी नहीं चलता, थोड़ा बहुत डॉक्टर की सलाह भी ले लें, डॉक्टर से दिखवा लें कि भाई पशु जो हमारा क्यों ना आगे को रहा, हो सके पशु बीमार हो सके, तो भाई बीमार होने से मुक्ति उसको दिलानी पड़ेगी। स्वस्थ पशु होगा जब जाकर भाई वो आगे का होगा। मान लो कि भाई पशु कमज़ोर है, कम खावा, ये कई तरह की बातें हैं, तो भाई नए दूध होने में शरीर की कोई भी विजय व्याधि अवरोध उत्पन्न उसमें कर सका है। और नए दूध के लक्षणों पर भाई ध्यान रखना। कई बार देखते हैं कि किसान भाई हैं या पशुपालक को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो जो लक्षण है उसके वो भाई टाइम निकट जाए उनका, लेकिन बाद में पता चला है। भैंस में नए दूध के लक्षण भाई रात को या सवेरे के टाइम देखने न मिलेंगे आपना। और ये जो लक्षण हैं भाई प्रत्येक 20 या 22 दिन के अंतर पर एक निश्चित समय तक ही देखने को मिलेंगे। इस बात का अपना ध्यान रखना है। और झोटी में लक्षण और भी थोड़े समय के लिए हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार भाई यदि पशुपालक थोड़े से चौकन्ने रहें, सचेत नहीं होंगे, तो भाई देखो पशु नए दूध होने से वंचित रह जाएगा। और एक बार की है असावधानी भाई पशु को नए दूध के लिए महीनों पीछे कर दे है। तो कई बार कहते हैं गांव में भी भाई हमारी तो भैंस खाली लिकड़गी। खाली लिकड़ने का मतलब है कि भाई वो आगे की नहीं हुई ठीक। तो इस तरह भाई आपने उनका ध्यान भी रखना है, डॉक्टर से भी जांच करवानी है। थोड़े से बचाव और उपचार के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें तो भाई एक तो पशु को एक ही तरह का दाना न दें, संतुलित आहार जरूर दें पशु को, या भाई हरे चारे की भरपूर खुराक दें। यदि गर्मी की ऋतु में यो कमी आवे तो भाई खनिज मिश्रण यानी कि मिनरल मिक्सचर आपने जरूर देना है, पूरी मात्रा में देना है। यानी कि आप देख लो कि 50 ग्राम रोज तो आपने देना ही है उसको। अपने पशु को भाई जोटे के पास ले जाएं या पशु चिकित्सक से समय समय पर उसकी जांच करवाते रहें। खास बात यह है कि जब भी भैंस डोके करे या भाई अन्य लक्षण दिखाएं तो उस टाइम अपना जरूर ध्यान रखना है। देर रात को या भाई सवेरे के समय पशु को नए दूध के लक्षणों के लिए भाई ध्यान से देखें। विशेष रूप से योनि या भाई उसके आसपास यदि पशु थोड़ा सा बेचैन लगे आपने और पूंछ के साथ भाई तार लगे हों तो भाई झोटे के पास ले जाएं, या भाई यह प्रक्रिया दूसरे 2 दिन तक जारी रखेगी। और इस बार भी पशु नए दूध नहीं होगा तो भाई फिर 15 दिन के बाद यो ध्यान रखना अपना पड़ेगा। झोटी भाई जब 2.5-3 साल की हो जाए तो उसका वजन भी भाई 2.25 क्विंटल तक लेकर 2.5 क्विंटल तक का हो जाएगा, या इससे थोड़ा ऊपर भी हो सका है। तो उसको भाई नए दूध कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भैंस भी भाई ब्याने के 45 दिन या भाई 60 दिन के बाद से नए दूध के लिए भाई तैयार हो जाए। और गर्मियों में पशु को अधिक समय के लिए भाई धूप में न रखें, लू से बचा कर रखें। उसे ठंडे स्थान पर बांधना चाहिए और भाई दिन में 2 या 3 बार ठंडे पानी से उसको नहलाना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा शरीर उसका ठंडा हो जाएगा, थोड़ा वो स्वस्थ भी रहेगा। पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि भाई उसकी देख रेख में जो हार्मोन है इनके इंजेक्शन भी जो है ना पशु को नए दूध करवाने में काफ़ी मदद करा है। तो भाई ये जो बातें बताई गई हैं आपने अपने भैंस में भी देखने हैं। भाई जब गाय की बात आवे तो गाय में भी देख लियो। तो इस तरह भाई आपने जो समस्या रही है उसको समय समय पर आपने उस ओर ध्यान देना है। ये तो भाई चर्चा करी हमने कि भैंसों में नए दूध न होने की समस्या और बचाव के बारे में। और ये थोड़ी सी जानकारी ले लें मौसम की, और मौसम की जानकारी के बाद भाई
कराएंगे आपका फिर मनोरंजन। आज का जो अधिकतम तापमान रहा भाई वो रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा भाई 19 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ भाई मौसम भी साफ रहने की संभावना है। और कल के कार्यक्रम का जिक्र करें तो भाई कल है मंगलवार और मंगलवार वाले दिन हुआ हमारा कार्यक्रम फोन इन और विषय रहेगा हमारा पत्तेदार सब्जियों की बिजाई। और विशेषज्ञ रहेंगे स्टूडियो में डॉक्टर S.K. अरोड़ा, पूर्व सब्जी विशेषज्ञ, कृषि विश्वविद्यालय हिसार। तो जो भी जानकारी आपने लेनी है तो भाई कल मंगलवार को आप सीधे फ़ोन करके स्टूडियो में उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो अब कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहले ये लोकगीत। चौपड़े सारे खिला दे सोरठे, तू रानी रबन के मेरी, धोखेबाज लूंगाड़ा से मैं बहू बनूं ना तेरी। चौपड़े सारे खिला दे सोरठे, रानी रबन के मेरी, के धोखेबाज लूंगाड़ा से मैं बहू बनूं ना तेरी। चौपड़े सारे खिला दे सोरठे, सारे खिला दे सोरठे। अरे रानी बनावन खातर सोरठे, महला में डटी से छलकी दावत दे के नतन मेरी गर्दन कटी से। तन चरण की दास बनाऊं लखा में छठी से। पहलम तमने जान नहीं से इब मालम पाटी से। गहने वस्त्रे पैर सिंगर ले, मत कर सोरठ देरी। हिमन गहने का लोभ दिखा के घालन लाग्या घेरी। चौपड़े सारे खिला दे सोरठ, रानी रबन के मेरी। चौपड़े सारे खिला दे सोरठ, हेर नहा धो के सिंगार बना फेरे, चौपड़ सारे खिलाइए। फूक पर तेरी चौपड़ ने मेरे मतना हाथ लगाइए। रानी बनते नाटे से तने इसी बात ना चाहिए। राजा होके अंत करे कुछ रैयत ते शरमाइए। बतू रैयत को न्यारी, हेरा रानी का हक लेरी। के हरगिज बिना मानू करूं मैं अपनी जान की डेरी। चौपड़े सारे खिला दे सोरठ, रानी रबन के मेरी।
अरे मेरे मला में आगी साहिब, मेरे मला में आगी से कड़े बाज के जागी। भाजन का के रहेगा मैं तेरे घेरे में आगी। जब तय देखी थी मेरे में मेरे चोट कसूती लागी। मैंने अपना मतलब तो काट लिया पर चोट गैर के लगी। मरता मरो जीवता जियो, मरता मरो जीवता जियो, क्यों समय लाना देरी। कि सुख में ते चाहे जान काट ले, दुख में लाके मेरी। तो पड़े सारे खिला दे सोरठ रानी रपन के मेरी। के बाद लंबाड़ा से बहु बड़ुआ तेरी। तो बड़े सारे खिला दे सोरठ। अरे एक बैक दे, एक बैक दे रानी होली और प्रेम बढ़ जाएगा। तड़के आवे है बढ़ जा रे तू, राज छोड़ उड़ जागा। खिला के तो पे फूक दूंगा दड़े, बदल जो चढ़ जाएगा। बेईमान के शर्म नहीं पर समझदार गड़ जागा। लक्ष्मी चंद की बात मान ले, लक्ष्मी चंद की बात मान ले, छोड़ के हेरा फेरी। के तड़के आवे बढ़ जा रे करे दिन की रात अंधेरी। तो पड़े सारे खिला दे सोरठ रानी रबड़ के मेरी। धोखे बाज लुगाड़ा से बहु बनूं ना तेरी। तो पड़े सारे खिला दे सोरठ। और भैया ने ये तो सुनी रागनी। और अब चर्चा करेंगे हम प्याज की नर्सरी के बारे में। भाई प्याज की नर्सरी तैयार भी करनी है। देखो मौसम भी आजकल जो है ना प्योद बोण कार्य है, पूरा तंतार्य है। और इस महीने में तो आपने बोनियो बोनी है। अगर आप भाई प्याज लेंगे तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, थोड़ी चर्चा कर लें। तो देखिए प्याज जो है ना एक रब्बी की बढ़िया फसल है, यानी कि आजकल के मौसम की, सर्दी के मौसम की। इसकी खेती भाई हरियाणा के लगभग सारे जगह करी जा सका है और अच्छी पैदावार भी लिगड़ा है। और भाई देखो पैदावार लेने खातर आपने बढ़िया किस्म के जो हमारी उन्नत किस्म है उसका चुनाव करना पड़ेगा। अगर हम अच्छी उन्नत बढ़िया किस्म का चुनाव करेंगे तो देखो हमारी जो फसल है उसमें जो है ना अच्छी निकलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी हमने, तो भाई हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। तो हमने एक तो ध्यान रखना है कि जो किस्म है इसका चुनाव आपने करना है बढ़िया का। रबी मौसम खातर आपने हिसार 2 या भाई पूसा रेड नामक किस्म की सिफारिश कराएं हम। तो भाई जिस तरह के कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए भाई लगभग 4-5 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ा है। इसकी नर्सरी में भाई बिजाई करने का मुख्य समय आजकल चल रहा है, यानी कि अक्टूबर तक लेकर भाई नवंबर महीने तक इसके जो है ना पौध रोपण का जो समय है बढ़िया है। लेकिन इसकी जब प्योद हो जाएगी भाई तो आपने जो ये इसकी प्योद लगानी है क्यारियाँ में आगे, तो वो भाई समय बढ़िया रहेगा उसका, दिसंबर और मध्य जनवरी तक आप उसको लगा सके हैं। यानी कि अब मौसम है इसकी प्योद बोने का और आगे जा कर के दिसंबर और जनवरी के महीने में आप इसको भाई अपने खेत में रोपित कर सको हो। लेकिन भाई जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इसकी रोपाई जरूरी कर लेनी है आपने, नहीं तो भाई देखो फचेत हो जाएगी। और खेत की तैयारी भाई आपने 2-3 जुताई करके समतल क्यारियाँ आपने बनानी है और नाड़ियाँ भी साथ में बनानी है। और प्योद तैयार किस तरह करनी है आपने, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई देखो पौध सुरक्षा और अन्य कृषि क्रियाओं, इन सारी सुविधाओं का आपने ध्यान रखना है। और जब जा कर के आपने अपने खेत में भाई प्योद जो है ना बोनी है।
एक तो इसकी बिजाई कतार में 4-5 सेंटीमीटर के फासले पर करनी चाहिए, क्योंकि क्यारियों की जो चौड़ाई लेनी है आपने 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर, और भाई लंबी अपनी सुविधा अनुसार कर सको हो। तो 1 एकड़ के लिए आपने 32 से लेकर भाई 40 क्यारियाँ बनानी है, बहुत रहेंगी। कई बार देखें भाई अर्ध गलन से पौध को बचाने खातर बिजाई से पहले बीज का उपचार करना भी जरूरी है, और इसके बीज को आपने भाई थायरम लेनी है दवाई, उससे आपने इसका उपचार करना है। और नर्सरी की जो भूमि का भी उपचार इसी दवा से यानी कि 4-5 ग्राम लेनी है, उससे करना है। और बिजाई के बाद भाई बीज को भाई सड़ी या छनी हुई बारीक गोबर या भाई कंपोस्ट खाद उससे उसको आपने ढकना है बोने के बाद, ताकि उसका जमाव जल्दी हो सके। और भाई अंकुरित होने के बाद जो है ना आपने उस पौध को अच्छी तरह अंकुरित होने पर समय समय पर नालियों द्वारा खुला पानी देना है। और पौध जो है ना उगने के बाद अर्ध गलनत पौध को गलने से बचाने के लिए भाई जो हम 2 ग्राम आपने थायरम जरूर लेनी है। और पौध की बिजाई के भाई 6 से 8 सप्ताह के बाद रुपाई के लिए वह तैयार हो जाएगी, यानी कि भाई 1.5-2 महीने में आपकी पौध जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगी, लगाने योग्य। और अधिक दिनों के बाद रोपाई करने पर भाई देखा है कि पौध जल्दी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी, और उसमें फूल वाले डंठल अधिक निकलेंगे। कई बार कहते हैं कि आपने तो भाई मारते हैं जो पौध दी थी क्या दड़ू वाली दे दी, दड़ू निकले। तो भाई देखो जितनी खेती करेंगे आप पकेगी आपकी पौध, पकी पौध में तो भाई दड़ू निकलेगा। तो रोपाई की भी आपने विधि थोड़ी सी जिक्र कर दें। तो रोपाई करते टाइम भाई आपने कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर, और कतारों से पौधे की दूरी आपने 10 सेंटीमीटर आपने रखनी है। और पौध के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी जरूरी है। खाद भी देना आपने लगभग 20 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद भाई प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की जुताई के समय आपने डालनी है। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा 25 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 20 किलोग्राम और पोटास 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रोपाई के समय देकर के मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा भाई 2 बार में 30 दिन के अंतराल पर अपने छिंटुआ विधि से देनी है, यानी कि हाथ से आपने उसको बिखेरना है छिंटे के हिसाब से। और सिंचाई की बात करें तो भाई पौधों की जो बढ़वार के समय पहले 2 महीने तक सिंचाई का अंतर ज़्यादा रखें। जिस टाइम भाई गांठें बढ़ रही हों उस समय सिंचाई जल्दी कर दे रहें। अधिक पानी देने में जब भाई पत्तियों का रंग पीला हो जाएगा। यदि ज़मीन अधिक रेतीली है या उसमें भाई सिंचाई जो है ना दोमट की अपेक्षा अधिक करनी है, तो भाई रबी की फसल में कुल 10-15 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। प्याज में भाई उथली जड़ें हुए हैं, इसलिए भाई अनियमित सिंचाई करने से कंद के 2 फाड़ होने की संभावना रहे। कई बार गंठा जो निकलेगा अंदर तक भाई वो जुड़ा हुआ निकलेगा। अधिक पानी बढ़ने तक गर्दन मोटी बनी रहे, और फसल को भाई ढंग से पकने के लिए लगभग 15 दिन पहले सिंचाई देना बंद कर दें। ऐसा करने से भाई भंडारण क्षमता जो है ना उसकी बढ़ जाएगी। तो ये तो चर्चा करी हमने कि प्याज की नर्सरी तैयार करने में कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ भाई खेती के में ड्रोन का महत्व क्या है इसकी भी थोड़ी जानकारी ले लें। ड्रोन तकनीक भाई काफ़ी फायदेमंद है। ड्रोन कृषि क्षेत्र से भाई खेती को दूरी से निगरानी कर सके हैं, और भाइयों इस प्रकार की निगरानी करने की सुविधा हमने प्रदान करता रहा है। और ड्रोन की जो सहायता से भाई खेती में कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की भी इसमें क्षमता है। ड्रोन उस समाधान के रूप में सामने आए हैं जो स्मार्ट खेती को प्रोत्साहित करने खातिर भाई जरूरी है, और यो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण भाई घटक हो सका है। किसानों को फसल की गुणवत्ता में सुधार करना हो, उपज बढ़ाने में, नुकसान को रोकने में, या भाई फिर लागत में कटौती करना, और जो दूसरे महत्वपूर्ण लाभ हैं उनको प्राप्त करने में भी काफ़ी ड्रोन से मदद मिलेगी। मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन भी करने खातिर भाई सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मदद करा है। किसानों को अपने खेत का दौरा करने का एक नमूना एकत्रित करने की जरूरत पड़ा है, जब स्मार्ट कृषि सेंसर से लेस ड्रोन जो है ना इससे अधिक कुशल, तेज और लागत प्रभावी तरीके से भाई अधिक डाटा और सटीकता के साथ कई जानकारियां आपको मिल सकेंगी। फसल की निगरानी भाई देखो यो भी काम कर देगा, भी साथ साथ लगे हाथ। इसकी सहायता से भाई रख सके हैं फसल की निगरानी भी।
जितनी जल्दी आप बीमारियां हो या जिस तरह के कई तरह देखा है कि खेत में कोई बैक्टीरिया आ जा, कवक या कोई बीमारी लग जा, तो ड्रोन की सहायता से हमें पता लग जाए कि कौन सी जगह पर भाई बीमारी फैल रही है, और उसको बचाना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना जल्दी पता लगेगा उतना जल्दी हम इसको बचा सकेंगे अपने खेत को। तो इससे आप फसलों की निगरानी भी रख सको, नुकसान का भी पता लग सकेगा। इससे खेतों में फसलों पर जिस तरह या फिर भाई खरपतवार, कीट और संक्रमण का पता लग सकेगा, और जो दूसरे आवश्यक रसायन हैं इनकी मात्रा और भाई प्रकार के ऊपर हम इससे निर्धारण कर सकेंगे कि हमने भाई कितनी लागत हमारी लगेगी, और कुछ लागत की भाई हम बचत भी कर सकें। क्योंकि देखें हैं कि अगर हम दवाई छिड़कने में तो काम बहुत बढ़िया करेगा ये। अगर दवाई छिड़कने खातर भाई आदमी ना लगावेंगे तो देर तक छिड़केगा, लेकिन ड्रोन की सहायता से भाई हम इस काम को जल्दी कर सकें। तो भाई देखो, ड्रोन के फायदे खेती में बड़े हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। कृष्ण भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।